नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। बंधुओं, आज उत्तम सत्य का दिन है। उत्तम सत्य अपने द्रव्य स्वभाव की अनादि अनंत सत्ता का स्वीकार होना ही उत्तम सत्य है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के वातावरण में सत्य धर्म की चर्चा जब जब चलती है, तब तब प्रायः सत्य वचन को ही सत्य धर्म समझ लिया जाता है। सत्य धर्म का नाम आते ही सत्य वचन के गीत गाने लगते हैं। कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, और दुकानदारी में भी जिसकी एक बार सत्यता की धाक जम गई, फिर चाहे दुगने पैसे भी क्यों ना लें, कोई नहीं पूछता। सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, ऐसी ऐसी सूक्तियां इस लोक में प्रचलित हैं। अरे जरा विचार तो करो कि यह सत्य बोलने का उपदेश है या सत्य की ओट में लूटने का उपदेश है। हम सत्य वचन का सही प्रयोजन समझते नहीं हैं, तो फिर सत्य धर्म की बात ही दूर है। जो कॉमन मैन है, यानी सामान्य प्राणी, सामान्य जीव, सामान्य जन, वो सत्य वचन को ही सत्य धर्म समझने लगते हैं। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब सत्य धर्म पर वर्षों से व्याख्यान करने वाले विद्वान भी सत्य वचन से आगे नहीं बढ़ पाते। हालांकि सत्य वचन को भी जिनागम में व्यवहार से सत्य धर्म कह दिया गया है और उस पर विस्तृत प्रकाश भी डाला गया है। उसका भी अपना महत्व है, उपयोगिता है। फिर भी यदि गहराई में जाकर थोड़ा सा विचार करें और निश्चय से विचार करें, तो हम पाएंगे कि सत्य वचन और सत्य धर्म दोनों में बहुत भारी अंतर है। दोनों ही चीजें भिन्न भिन्न हैं। देखो, ये ध्यान रहे कि आगम में, जिन आगम में वर्णित जो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य आदि जो 10 धर्म हैं, उनमें जो उत्तम सत्य धर्म है, उसकी चर्चा जो है, अगर हम बात करें तो वो सत्ता स्वरूप है, अपने सत्ता की स्वीकृति है। समझ में आया? अगर हम लौकिक दृष्टिकोण से देखें तो गांधी जी, उन्होंने तक सत्य को वचन की सीमा से ऊपर स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि ट्रुथ इज गॉड, यानी सत्य ही ईश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम, कहा है ना? शिवम मतलब ईश्वर, या शिवम मतलब सबसे ऊंचा, सत्य सबसे सुंदर है। तो वहां पर वो जो सत्य सबसे सुंदर बात कही गई है, या सत्य को ईश्वर के सापेक्ष रखा गया है, वो सत्य वचन वाला तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति गूंगा है, वो तो बोलेगा नहीं। कोई जो मूक प्राणी है, मूक जानवर है, एक इंद्रिय से लेके और 4 इंद्रिय तक, वो कहाँ बोल पाते हैं? इनफैक्ट जो असंगी पंचेंद्रिय हैं, वो भी नहीं ढंग से बोल पाते। जिसने मौन व्रत धारण कर लिया है, वो सत्य धर्म का अंगीकार करना मान लिया जाए क्या इसके बेसिस पर? नहीं, क्योंकि वचन तो जड़ की क्रिया है, और जबकि सत्य धर्म आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव है। अरे जिसके आश्रय से धर्म प्रकट हो, जो अनंत सुख शांति का आश्रय बन सके, ऐसा सत्य कोई महान चेतन तत्व ही हो सकता है। उसे मात्र वाग विलास, यानी कि ये वचन क्रिया तक सीमित नहीं किया जा सकता। और यही सबसे बड़ा असत्य है कि हमने उस सत्य धर्म को सत्य वचन के रूप में स्वीकार किया है।
उसे केवल वचनों तक सीमित कर दिया है। आचार्यों ने वाणी की सत्यता और वाणी के संयम पर भी विचार किया है, लेकिन उसे सत्य धर्म से अलग रखा है। वाणी की सत्यता और वाणी के संयम को जीवन में उतारने के लिए उन्होंने 4 स्थानों पर बांधा है। सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। मुख्य रूप से स्थूल झूठ ना बोलना वो सत्य अणुव्रत है, और सूक्ष्म झूठ भी ना बोलना वो सत्य महाव्रत है। सत्य भी कठोर, अप्रिय, असीमित ना बोलकर हित मित प्रिय वचन बोलना ये भाषा समिति है, और बोलना ही नहीं ये वचन गुप्ती है। हम देखते हैं कि जिनागम में वचन को सत्य और संयमित रखने के लिए उसे 4 स्थानों पर प्रतिबंधित किया गया है। क्या मतलब है इसका? कि यदि बिना बोले चल जाए तो भैया बोलो ही नहीं, और ना चले तो हित मित प्रिय वचन ही बोलो, और उसमें भी पूर्णतः सत्य बोलो। और अगर सूक्ष्म सत्य से ना बच सकते हो तो भैया स्थूल रूप से असत्य तो बिल्कुल ना बोलो। अगर सूक्ष्म रूप से असत्य से ना बच सकते हो तो स्थूल रूप से जो असत्य है कम से कम वो तो ना बोलो। देखो यहाँ पर जो वचन है ना, दोनों को ही पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच की तरफ से लिया हुआ है। सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति में क्या बोलें क्या ना बोलें, कैसे बोलें के रूप में पॉजिटिव है, और वचन गुप्ती के रूप में नेगेटिव है, मतलब बोलें ही नहीं। वाणी को इतना संयमित कर देने के बाद अब क्या बच जाता है कि जिस कारण सत्य धर्म को भी आप भाषा की सीमा में बांधना चाहते हैं। सत्य धर्म इन चारों से अलग है। देखो, सत्य धर्म को वचन तक सीमित करने का एक सबसे बड़ा जो नुकसान है ना, वो ये है कि सत्य धर्म की खोज ही खो गई, और जिसकी खोज जारी हो उसका मिलना संभव है, लेकिन जिसकी खोज ही समाप्त हो गई हो वो मिलेगा कैसे? क्योंकि ये जो बातें होती हैं ना सत्य वचन वाली, ये तो मिथ्या दृष्टियों पे भी हो जाती हैं, अन्य मतियों की भी हो जाती हैं। जो नहीं समझते कि सत्य धर्म का क्या स्वरूप है, उनको भी ये बातें हो जाती हैं। वो भी स्थूल रूप से झूठ नहीं बोल सकते हैं, वो भी बोलते ही नहीं हैं। कई बार तो मौन व्रत धारण धारण कर लेते हैं सालों-सालों के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको सत्य धर्म अंगीकार हो गया। इसका मतलब अगर ये चीज़ हो गई तो इसका मतलब सत्य धर्म की खोज ही खत्म हो गई, और जिसकी खोज खत्म हो गई फिर वो मिलेगा कैसे? समझ में आ गई ना बात? सत्य वचन को सत्य धर्म मान लिया गया तो फिर असली सत्य धर्म की खोज का प्रश्न ही कहाँ रहा? जैसे एक केस चल रहा हो, है ना? और उसमें एक विक्टिम है, एक कल्प्रिट है। अब अगर हुआ ये कि वो हत्यारे की खोज एक्चुअल में तब तक होती है जब तक कि हत्या के अपराध में किसी को पकड़ा नहीं जाता, चाहे वो सच्चा हो चाहे वो झूठा हो। यदि किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को किसी केस में पकड़ लिया गया तो फिर वो फाइल बंद कर दी जाती है, क्योंकि पकड़े गए हैं। फिर अब कोई दूसरे व्यक्ति को थोड़ी ढूंढेंगे हम, या पुलिस दूसरे व्यक्ति को थोड़ी ढूंढेगी कि साहब हत्या इसने की थी, नहीं एक बार फिर से ट्राई करते हैं, कहीं कोई और तो दिक्कत नहीं है। वो तब है जब आपको पूर्ण विश्वास ना हो कि यही हत्यारा है। जब जगत की दृष्टि में हत्यारा मिल गया तो फिर आगे ढूंढने का फायदा क्या है? ऐसे ही जब सत्य धर्म को अगर हमने वचन तक सीमित कर दिया, और वचन तो मिथ्या दृष्टि के भी अच्छे हो सकते हैं, मीठे हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो बोले ही नहीं। तो अगर हमने सत्य वचन को सत्य धर्म मान लिया तो फिर सत्य धर्म की खोज का प्रश्न ही कहाँ रहा?
और वैसे भी जो अणुव्रत होते हैं वो गृहस्थों के होते हैं, मुनियों के नहीं, और महाव्रत मुनियों के होते हैं, गृहस्थों के नहीं। ऐसे ही जो भाषा समिति, वचन गुप्ती होती है वो मुनियों के होती है, गृहस्थों के नहीं। और ये चारों ही छद्मस्त जीवों के होते हैं, सिद्धों के नहीं। यहाँ तक कि अविरत सम्यक दृष्टियों के भी नहीं। जबकि उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर सिद्धों तक पाए जाते हैं। देखो विषय बड़ा सूक्ष्म है, थोड़ा सा ध्यान देकर उसको समझेंगे, विचार करेंगे। इसको, जो ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना, इसको आप दोबारा से सुनिए, इस पुस्तक को दोबारा से पढ़िए। उत्तम सत्य के बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे उतना अपने ऊपर भरोसा बढ़ता जाएगा और पर द्रव्यों से निर्भरता होती जाएगी। सत्य का मतलब होता है सत्ता, और सत्ता किसकी होती है? सत्ता स्वयं की होती है, द्रव्य की होती है। और द्रव्य कैसा है? द्रव्य है अनादि अनंत। और ये जो वचन है ना, ये तो पुद्गल की पर्याय है। और पर्याय कितने समय का सत्य है? सिर्फ एक समय का। और द्रव्य कितने समय का सत्य है? कि अनादि से अनंत काल तक का। सत्य आत्मा का धर्म है और वाणी पुद्गल की पर्याय है। आत्मा का धर्म आत्मा में रहता है, शरीर की वाणी में नहीं। जो आत्मा का धर्म है उसका संपूर्ण धर्मों के धनी सिद्धों में होना लाजमी है, अनिवार्य है। उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म जिनमें सत्य धर्म भी शामिल है वो सिद्धों में विद्यमान है, लेकिन उनके सत्य वचन नहीं है। किसके? सिद्धों के। इसलिए यह प्रूव होता है कि निश्चय से तो सत्य वचन सत्य धर्म नहीं है। पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम सत्य धर्म को भिन्न रखें तो सत्य वचन को उससे भिन्न रखें, लेकिन सत्य वचन का भी स्वीकार ना करें, हम सत्य वचन को भी ना माने। अरे भैया वो तो आपका, अरे बोलना और ना बोलना, उसमें आप होते कौन हो? कहते हैं ना कि पुण्य से छुड़ाने के लिए भैया पहले पाप करना तो छोड़ो, पहले अपनी दृष्टि तो बदलो। ये सत्य वचन भी अपने आप सहज से प्रवृत्ति में आ जाएगा। जिसने सत्य धर्म को अंगीकार कर लिया, जिसने सत्य धर्म की सत्ता स्वीकार कर ली, उसके ये सत्य वचन अपने आप सहज रूप से प्रवृत्ति में आ जाता है। हालांकि आचार्यों ने इस सत्य वचन को भी उपचार से धर्म कहा है, लेकिन है तो ये आश्रव ही, बंध के कारण ही उन्हें निश्चय से धर्म संज्ञा नहीं दी गई है। गुप्ती समिति आदि भी उत्तम सत्य धर्म नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो ये गुप्ती समिति आदि के अतिरिक्त अलग से जो 10 धर्मों की चर्चा आचार्यों ने की है, उनमें सभी को धर्म ही कहना है, तो फिर इनको अलग से धर्म कहने का क्या प्रयोजन है? देखो, निश्चय से वचन का सत्य धर्म से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि यदि सत्य बोलने को सत्य धर्म माने तो फिर सिद्धों के वो सत्य धर्म नहीं होएगा, नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। तो बोलने और ना बोलने का तो सवाल ही कैसे होता है? सत्य धर्म, सत्य बोलें असत्य बोलें, उसका तो बात ही नहीं आएगी वहाँ पर। निगोदिया भी कुछ नहीं बोलता, उसकी भी वाणी नहीं होती, तो उसके सत्य धर्म मानना पड़ेगा। अगर बोलने को ही, अगर हम ये वचन गुप्ती को ही अगर हम ये माने कि साहब ये सत्य धर्म है, तो निगोदिया भी कुछ नहीं बोलते। समझ में आ गया ना? दोनों ही बातें झूठी।
देखो, अगर इनसे बचने के लिए यह कहा जाए कि वे सत्य तो नहीं बोलते पर झूठ भी तो नहीं बोलते, इसलिए उनके सत्य धर्म है, तो फिर सत्य बोलना सत्य धर्म नहीं रहा, बल्कि झूठ नहीं बोलना सत्य धर्म हुआ। पर यह बात भी लॉजिकल नहीं है, क्योंकि यदि झूठ नहीं बोलने को सत्य धर्म माने, तो वचन व्यवहार से रहित जो एक इंद्रिय निगोदीय जीव है, उनके सत्य धर्म को का धारी मानना होगा। अरे जो वास्तविक धर्म हैं, वे पूर्णता प्रकट हो जाने के बाद समाप्त नहीं होते, और जो सत्य वचन है, वो अरिहंत अवस्था तक ही रहते हैं। जब तक उनकी वाणी गिरती है, उसके बाद तो वो समाप्त हो जाते हैं। सिद्ध अवस्था में सत्य वचन नहीं रहता, जबकि उत्तम शम आदि धर्म सिद्ध अवस्था में भी अनंत काल तक रहते हैं। और अणुव्रत, महाव्रत, भाषा समिति, वचन वृत्ति, ये एक अवस्था तक ही होते हैं। ये सब तो पड़ाव हैं, गंतव्य नहीं है। हमें उस सत्य धर्म को समझना है जो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक चतुर्गति के सभी मिथ्या दृष्टि जीवों में नहीं पाया जाता, और सम्यक दृष्टि से लेकर सिद्धों तक सभी सम्यक दृष्टि जीवों में अपनी अपनी भूमिका के अनुसार पाया जाता है। द्रव्य का लक्षण सत्य है, आत्मा भी एक द्रव्य है, इसलिए वह सत्य स्वभावी है। सत्य स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो शांति स्वरूप वीतराग परिणति उत्पन्न होती है, क्या बोला, दोबारा सुनिए, सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से, सत स्वभावी यानी द्रव्य, क्योंकि मेरा लक्षण क्या है, सत्य, यानी सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में, कौन आत्मा, किसी और का आत्मा, अरे मैं स्वयं आत्मा, यानी मेरे आश्रय से जो शांति स्वरूप वीतराग परिणति उत्पन्न होती है, उसे निश्चय से सत्य कहते हैं। और जो उत्तम सत्य है, उत्तम का अर्थ है सम्यक, जो हम पिछले 4 धर्मों से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। मिथ्यात्व के बिना, के अभाव के बिना तो सत्य धर्म की प्राप्ति ही संभव नहीं है। देखो, सत्य बोलना तो निश्चय से सत्य धर्म है ही नहीं, लेकिन केवल सत्य जानना, सत्य मानना, ये भी वास्तविक सत्य धर्म नहीं है, क्योंकि मात्र जानना और मानना क्रमशः ज्ञान और श्रद्धा की पर्याय है, जबकि सत्य धर्म चारित्र गुण की पर्याय है। आत्मानुभव के बिना, अपनी परमात्म स्वरूप में रमणता के बिना, लीनता के बिना सत्य धर्म नहीं होता। इसलिए सत्यवाणी की बात तो दूर, मात्र सच्ची श्रद्धा और सच्ची समझ भी सत्य धर्म नहीं है, किंतु सच्ची श्रद्धा और सच्ची समझ पूर्वक उत्पन्न हुई वीतराग दशा, वही निश्चय से उत्तम सत्य धर्म है। अपने स्वयं में जमना, रमना, समा जाना, वही वास्तविक रूप से देखा जाए तो सत्य धर्म है। नियम सारजी में आचार्य भगवान कुंद देव क्या लिखते हैं कि शुभाशुभ वचन रचना का, शुभाशुभ वचन रचना का और रागादि भावों का निवारण करके जो आत्मा को ध्याता है, आत्मा को ध्याता यानी निज स्वरूप को ध्याता है, उसे नियम से, निश्चित रूप से क्या होता है, नियम होता है। नियम का मतलब क्या, कि सत्य धर्म प्रकट होता है। यहाँ भी चारित्र रूप धर्म को वाणी और रागादि भावों के अभाव रूप कहा है, और सत्य धर्म भी चारित्र का एक भेद है, इसलिए वह भी वाणी और रागादि भावों के अभाव रूप होना चाहिए। क्लियर है? अरे भाई, जो सत्य है ना, सत्य वो निरपेक्ष होता है। जिस रूप में जो द्रव्य है, उसको उसी रूप में स्वीकार करना, उसी रूप में जानना, उसी रूप में मानना, वैसा ही बोलना वो सत्य वचन है, और वैसा मानना वो सत्य श्रद्धान है, और वैसा जानना वो सत्य ज्ञान है।
और उस आत्म स्वरूप के सत्य ज्ञान, सत्य श्रद्धा पूर्वक वीतराग भाव की उत्पत्ति, ये सत्य धर्म है। और जो असत, असत्य नहीं, असत, असत, असत की सत्ता सापेक्ष है। जीव का अजीव में अभाव, अजीव का जीव में अभाव, यानी कि जीव की अपेक्षा अजीव असत है और अजीव की अपेक्षा जीव असत है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अपने स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा सत और पर चतुष्टय की अपेक्षा असत है। वस्तुतः लोक में जो कुछ भी है वह सब सत है, असत कुछ भी नहीं है। लेकिन लोगों का क्या कहना है कि हमें जगत में असत्य का ही साम्राज्य दिखाई देता है, सत्य कहीं नजर नहीं आता। अरे भाई, यह तेरी दृष्टि की खराबी है, वस्तु स्वरूप की नहीं। सत्य कहते ही उसे हैं जिसकी लोक में सत्ता हो। अरे जरा विचार तो करें कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। यह घड़ा है, इसमें 3 प्रकार की सत्ता है। कैसे कि घड़ा नामक पदार्थ की सत्ता, घड़े को जानने वाले ज्ञान की सत्ता, और घड़ा जो शब्द है, वर्ड, उसकी भी तो सत्ता है। वे सभी सत्य हैं, जिनकी सत्ता है वे सभी सत्य हैं। इन तीनों का सुमेल हो तो ज्ञान भी सत्य है, वाणी भी सत्य है और वस्तु तो सत्य है ही। लेकिन जब वस्तु, ज्ञान और वाणी का सुमेल ना हो और मुंह से बोले घड़ा और इशारा करें कपड़े की तरफ, तो भैया वाणी असत्य हो जाएगी। और इसी प्रकार सामने हो घड़ा और हम उसे क्या बोलें कि ये कपड़ा है, यानी उसे जाने कि ये कपड़ा है, तो ज्ञान भी असत्य हो जाएगा। समझ में आ गई ना। और वस्तु तो असत्य होने से रही, वह तो कभी असत्य हो ही नहीं सकती। यानी कि घड़े को कपड़ा, घड़ा कपड़ा कभी हो नहीं सकता। हम वाणी को चाहें कुछ भी बोलें, हम उसको कैसा भी माने, वो हमारी कमजोरी है, लेकिन वस्तु की कमजोरी नहीं है। वह तो सदा स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है। स्वरूप से जो है, पर रूप से नहीं है। किसी को जैसे पीलिया हो जाता है तो हमें सबको पीला पीला लग जाता है, तो क्या हमारे पीला देखने से, हमारे पीला मानने से जगत पीला हो गया? ऐसे ही जगत में असत्य की सत्ता नहीं है, लेकिन असत्य हमारी दृष्टि में ऐसा बसा हुआ है कि हमें हर जगह मात्र असत्य दिखाई देता है। और हमें जो सुधार करना है, जो इम्प्रोवाइज करना है, हमें जो इम्प्रूवमेंट करना है, वो अपने में करना है, अपनी दृष्टि में करना है, सृष्टि में नहीं करना है। जब हमारी दृष्टि सुधरेगी तो उस दृष्टि के कारण हमें सृष्टि भी सुधर आएगी। नजरिए को चेंज करना है, नजरिए को सुधारना है। अरे सत्य तो जैसा है वैसा ही है। यदि मैं कपड़े को कपड़ा कहूँ तो सत्य, और कपड़े को घड़ा कहूँ तो झूठ। यदि मेरे कहने से कपड़ा घड़ा हो जाए तो बात ही निराली है, पर ऐसा कभी होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या कि झूठ ने वस्तु में कभी प्रवेश किया ही नहीं, उस असत्य ने वस्तु में प्रवेश कभी किया ही नहीं। कोई मुझे आके गाली देता है, तू घड़ा है, तू उल्लू है, तू बेवकूफ है, या और भी गंदी गंदी गाली देता है, तो क्या उसके कहने से मैं तो हो गया? कोई मुझे जाके कुत्ता बोले, आगे कुत्ता बोले, तो क्या मैं उसके कहने से मैं कुत्ते को परिणमित हो गया क्या? उसकी वाणी में झूठ आया, वो उसके कर्म का हो जाएगा और मेरा कर्म का हो जाता कि मुझे वैसा सुनना था। लेकिन ना तो उसका कर्म का हो जाए और ना ही मेरे कर्म का हो जाए कि मात्र उसके कहने से मैं कुत्ते रूप बन गया, मैं कुत्ता हो गया। ऐसा तो संभव है ही नहीं।
समझ में आ गई ना बात? देखो गलती जहाँ हो ना वहाँ मिटानी चाहिए, जहाँ हो ही नहीं वहाँ मिटाने का व्यर्थ प्रयोजन क्यों करें? क्यों हम उसको जस्टिफाई करते फिरें कि अरे तूने मुझे कुत्ता क्यों कहा, तूने मुझे गधा क्यों कहा, तूने मुझे उल्लू का पट्टा क्यों कहा? मैं क्यों उसको जस्टिफिकेशन दूँ, क्यों एक्सप्लेनेशन दूँ? जब मैं हूँ ही नहीं, मात्र उसके कहने से कि मैं खूनी हूँ, जबकि मैंने कुछ किया नहीं, तो मैं क्यों उसको जस्टिफाई करूँ कि भाई मैंने अपराध नहीं किया? दाग चेहरे पे हैं और मैं शीशा साफ करना चाहता हूँ। धूल चेहरे पे है, कहावत है ना कि धूल चेहरे पे थी और मैं शीशा साफ करता रहा। शीशा साफ करने से वो जो चेहरे की धूल है या दाग है वो हट जाएंगे क्या? अरे चेहरे पे जो दाग दिखाई दे रहे हैं ना शीशा में, वो शीशे की स्वच्छता है, निर्मलता है। अगर मुझे दाग हटाने हैं तो अपने चेहरे को स्वच्छ बनाना होगा, धूल हटानी है तो अपने चेहरे को धोना होगा। लोग जाके फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कि अरे मैं तो इसमें पतला आया हूँ, मैं तो मोटा आया हूँ, मैं काला आया हूँ, मैं गोरा आया हूँ। जैसा तू था वैसे ही तो आया है। तू मोटा था तो मोटा आएगा, तू पतला था तो पतला आएगा, तू काला है तो काला ही तो आएगा। और यदि जैसा था वैसा नहीं आया, तू काला था उसे तुझे गोरा बना दिया, इसका मतलब वो तेरी फोटो नहीं है, वो तू है ही नहीं। आजकल वो उसका क्या कहते हैं, फिल्टर का क्या फिल्टर आपकी असली इमेज, असली फोटो को शो करता है, आपकी असली वीडियो को बनाता है? यहाँ दाग बने हुए हैं, गाल पे दाग हैं, चेचक के दाग हैं, और उस फिल्टर ने क्या करा, उन चेचक के दागों को हटा दिया। तो क्या वो असली तू है क्या? क्या उस फोटो में, उस वीडियो में चेचक के दाग हटने से तेरे असली के दाग हट जाएंगे? अरे भाई वस्तु जैसी है वैसी जानने का नाम सत्य है, अच्छी बुरी जानने का नाम सत्य नहीं है। वस्तु में अच्छे बुरे का भेद करना तो ये राग द्वेष का कार्य है। ज्ञान का कार्य तो वस्तु जैसी है वैसा जानना है। हम किसी वस्तु को कहीं सुरक्षित रखकर भूल जाते हैं और क्या कहते हैं कि हमारी फलानी वस्तु खो गई है, ढिमाकी वस्तु खो गई है। अरे वस्तु खोई है, ये हमारा ज्ञान खोया है। भूल हमारी है और हम दोष वस्तु पर दें कि पता नहीं कहाँ चली गई, हम रख कर भूल गए। अरे वस्तु क्या क्या पैर लगे थे, वो चली गई। वस्तु को अपने ज्ञान और वाणी के अनुरूप नहीं बनाया जा सकता और बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। अरे जरूरत तो अपने ज्ञान और वाणी को वस्तु स्वरूप के अनुरूप बनाने की है। जब ज्ञान और वाणी वस्तु के अनुरूप होंगे तब सत्य होगा। जब आत्मा सत्य स्वभावी आत्मा के आश्रय से वीतराग परिणति प्राप्त करेगा तब सत्य धर्म प्रगटेगा, और जितने अंश में प्राप्त करेगा उतने अंश में सत्य धर्म का धनी बनेगा। वाणी की सत्यता के लिए वाणी को वस्तु स्वरूप के अनुकूल ढालना होगा। सत्य बोलने के लिए सत्य जानना जरूरी है, और सत्य को जाने बिना सत्य कैसे बोला जा सकता है? बहुत से लोग कहते हैं इसमें क्या बात है, जैसा देखा जैसा जाना वैसा ही कह दिया तो सत्य है। इसके आधार पे कहते हैं कि सत्य बोलना बहुत सरल है, जबकि झूठ बोलना कठिन, क्योंकि उनके अनुसार सत्य बोलने में क्या है, जैसा देखा जैसा सुना वैसा ही कह दिया। जबकि झूठ बोलने के लिए योजना बनानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर एक झूठ भूल गया तो उस झूठ को सच करने के लिए तमाम और झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन आपके 1000 झूठ बोलने के बाद भी वो वस्तु झूठ से सच में तब्दील नहीं हो जाएगी। आजकल तो क्या ट्रेंड बन गया, आजकल क्या हर किसी के घर में, हर किसी के घर में, कि यदि आपको किसी का कोई काम नहीं करना हो और आप उससे मना नहीं कर पा रहे हो और वो फलाना व्यक्ति आपके गेट पे जाकर आपकी डोरबेल बजाता है,
और आपका बच्चा दरवाज़ा खोलता है और आप बच्चे को पहले ही ट्रेंड कर देते हो कि बेटा फलाने अंकल आए तो कह देना कि पापा घर पर नहीं है। और मज़े की बात तब होती है जब बच्चा दरवाजे पर आए हुए उन भाई साहब से कहता है कि अंकल अंकल पापा ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। क्या समझ में आई बात? हम क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम उस 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे को अभी से उसकी जो परिणति है उसको बिगाड़ रहे हैं, उसकी आदतें बिगाड़ रहे हैं। मतलब क्या कि उस झूठ को सच बनाने के लिए हम और अपराध कर रहे हैं। तो इस बेसिस पर लोग क्या कहते हैं कि देखा ना कि सत्य बोलना आसान है। अगर वो सिंपल से बोल देता कि हाँ पापा घर पर ही हैं, अंदर बैठे हुए हैं, तो उन्हें आगे झूठ बोलने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? पर मेरा ये कहना है कि ये जितनी भी सारी कवायद है वो झूठ बोलने के लिए नहीं, झूठ को छुपाने के लिए करी गई है। झूठ को सत्य का लबादा उड़ाने के लिए करी गई है। झूठ बोलने में क्या है? बिना सोचे समझे जो चाहे बोलते जाइए, गारंटी से झूठ ही होगा। और तो और जो बंद घड़ी है ना, वो भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हो जाता कि वो घड़ी सही हो गई है। तो अगर आपने 100 झूठ बोले और उसमें से 4 बातें सच भी हैं, तो आप सत्यवादी नहीं बन जाओगे। मिथ्या दृष्टि, माँ को माँ बोले तो भी माँ नहीं मान लेना। एक शराबी व्यक्ति अपनी पत्नी को माँ बोलता है कभी, और कभी अपनी माँ को पत्नी बोल देता है, कभी अपनी बहन को की तरफ बुरी निगाह चली जाती है, तो उसकी बात का विश्वास नहीं कर लेना। रात को बार में बैठे हुए व्यक्तियों को देखा है, क्या कहते हैं? अरे अपन से तू कुछ भी आएगा और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और सुबह जब नशा उतरता है और उनसे कहो भाई साहब आपने कल रात को मुझसे ये वादा किया था कि सही जानकारी नहीं है तो अनाप शनाप बोलने में सबसे बढ़िया यही है कि बोलो ही नहीं। ठीक? मुक्ति के मार्ग में सत्य बोलना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सत्य जानना, सत्य मानना और आत्म सत्य के आश्रय से भगवान ने 20 लाख परिणति को कुछ सत्य धर्म प्राप्त करना अति आवश्यक है, मैंडेटरी है। क्योंकि बिना बोले तो मोक्ष हो सकता है, भूत केवली भी होते हैं ना, नहीं होते। बिना बोले मोक्ष हो सकता है, लेकिन बिना सत्य धर्म विचार किए मोक्ष नहीं हो सकता। बिना सत्य को जाने, बिना सत्य को माने मोक्ष नहीं हो सकता। भरत जी के 100 पुत्र थे, मुझे याद नहीं आया, जन्म से लेके और दीक्षा पर्यंत सब कुछ बोले नहीं, और सिर्फ एक चीज बोले दीक्षा के समय पर, और उसके बाद कभी कुछ नहीं बोले और सब तुरंत केवल ज्ञान हुआ। आदिनाथ भगवान से कहते हैं बोलना जरूरी, लेकिन सच को जानना और सच को मानना ये जरूरी है। देखो अपना नाम भी आता है क्या, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब क्या? सत्य, सत्य का आनंद। आनंद भी एक सत्य है। क्यों? क्योंकि मेरे में आनंद त्रिकाल रूप से बढ़ रहा है। अरे कोई अग्नि को ठंडा कहते हैं, तो क्या उससे अग्नि ठंडी हो जाएगी? उसे किसी के अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है, किसी के कोई कहने की आवश्यकता नहीं है कि गर्म जो अग्नि है, आग है, वो ठंडी है या गर्म है। वो उसका स्वभाव है।
उसका उष्ण स्वभाव है, वो उष्ण ही रहेगा। दुनिया चाहे उसे किसी भी रूप में देखे। समझ में आ गई बात? तो ऐसे ही जो अंतर में विद्यमान ज्ञानानंद स्वभावी त्रैकालिक ध्रुव आत्म तत्व है, वही परम सत्य है। उसके आश्रय से उत्पन्न हुआ ज्ञान, श्रद्धान और वीतराग परिणति ही उत्तम सत्य धर्म है। देखो आज का जो युग समझौतावादी युग, मतलब हाँ तू भी सही मैं भी सही, और लोग उसको क्या एकांतवाद में लेते हैं। खैर वो अलग बात है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके उत्साह में आकर अति उत्साहित लोग, कुछ लोग वस्तु तत्व के संबंध में भी जो है ना समझौता कर देते हैं। लेकिन वस्तु के सत्य स्वरूप को समझने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, समझौते की नहीं। वस्तु के स्वरूप में समझौते नहीं होते, समझना होता है। देखो समझौते में तो दोनों पक्षों को झुकना पड़ता है, और समझौते का आधार सत्य नहीं होता, शक्ति होती है। शक्ति वो अंदर वाली शक्ति नहीं, जिसके ज़्यादा पावर है उसकी। समझौते में सत्यवादी की बात नहीं होती, शक्तिशाली की बात मानी जाती है। आग कैसी है, ठंडी या गर्म, यह बात जानने की तो हो सकती है, लेकिन फिर समझौते की क्या बात? यदि कोई कहे अग्नि ठंडी है, कोई कहे गर्म है, तो इसमें क्या समझौता है कि 50% ठंडी मानी जाए, आप भी सही, और 50% गर्म मानी जाए, हम भी सही। यदि नहीं माने तो समझौता नहीं होगा, मान ले तो सत्य नहीं रहता। वस्तु के सत्य स्वरूप को आपका समझौता स्वीकार भी कहाँ है? आपके मानने या ना मानने से वो जो अग्नि है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ देती है। और अगर आपको जानना ही है कि अग्नि का स्वभाव कैसा है, तो छू कर देखो ना। तो ऐसे ही मेरा स्वभाव कैसा है, अरे आत्मानुभूति करके देखो ना, अपने अंदर जाके देखो ना। जिसको तैरना सीखना होता है वो पानी के किनारे पर खड़ा होके तैरना नहीं सीख सकता, उसे पानी में उतरना पड़ता है। जिसे घुड़सवारी सीखनी है वो कभी भी पापा के कंधे पर, पीठ पर उनको घोड़ा बनाकर घुड़सवारी नहीं सीखता। घोड़े पर चढ़ना पड़ता है, गिरना पड़ता है। जिसको साइकिल सीखनी है वो 10 बार गिरेगा साइकिल पर चढ़कर, तब सीखेगा। तो खुद से अनुभव करो ना, रोका किसने है? अरे भाई, सत्य को समझौते की आवश्यकता नहीं होती, सत्य को समझने की आवश्यकता होती है। देखो एक दृष्टांत है। एक बहुत साधारण सा जादूगर चौराहे पर खड़ा होकर लोगों से झूठा आम बताकर सैकड़ों रुपए बटोर लेता है, जबकि एक किसान किसान जो होता है ना, किसान, उसको सच्चे आम के, है ना, मतलब 50 रुपए किलो आम बेचना भी भारी पड़ जाता है। ये हापुस आम बिकते हैं, पता नहीं अल्फांसो बिकते हैं, कितने कितने हजारों रुपए किलो, हजारों रुपए का एक पीस, 1000 रुपए का एक पीस। समझ में आई बात? मतलब एक जो अगर हम बात करें कि झूठा आम खरीदने के लिए कोई कलाकृति हो जिस पे आम बनाओ बड़ा ही शानदार, उसको हम हजारों रुपए देकर, लाखों रुपए देकर उस पेंटिंग को खरीद लेते हैं, और वो वही वास्तविक रूप से आपको मिल रहा हो तो उसके 100 रुपए देना भी हमें दुश्वार लगता है, हम मीन मेख निकालते हैं। अरे वो जादूगर तो मात्र आम दिखाता है, देता नहीं है, और जो किसान है वो देता भी है। जादूगर के पास आम है भी नहीं, और वह दे भी कहाँ से, वह तो मात्र धोखा देता है। हाथ की सफाई है, हाथ की सफाई, लेकिन इस जगत में धोखा देने वाला आदर पाता है। हमें हिप्नोटाइज करके, हमारी नज़र बंद करके वो हमें धोखा देता है, वही आदर पाता है। हमें उसकी तो महिमा आती है, और जो हमें असली चीज़ दे रहा है उसकी महिमा नहीं आती। तो जो हमें झूठे वचन बोलकर हमारे हमारे मन की सी बात करता है, हमें लगता है कि वो बड़ा अच्छा बोल रहा है, हमें उसकी तो महिमा आती है। और जहाँ आचार्य श्री ने थोड़ा सा आपको डांट दिया, और डांट क्या दिया, आपको सच बात बता दी कि भैया तू सत्ता स्वभावी है,
विकार तेरे में प्रवेश भी नहीं करता। अपने को स्वीकार कर, वो हमें स्वीकार नहीं होता, उसकी महिमा नहीं आती। धोखे से प्रभावित होते हैं, सच से प्रभावित होते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें सच का पता ही नहीं है। हमने तो सत्य वचन बोलने वालों को ही सत्य धर्म का अंगीकार करना मान लिया है। अरे, असत्य के प्रति बहुमान रखने वालों को सत्य प्राप्त होना कठिन ही नहीं, असंभव है। सत्य, सत्य की रुचि, सत्य की महिमा उसको लगने वालों को ही प्राप्त होती है, लगन वालों को ही प्राप्त होती है। आत्म सत्य की तीव्र रुचि जागृत हो, उसकी महिमा आए, उसे प्राप्त करने की तीव्रतम लगन लगे, उसे प्राप्त करने का अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ जगे और सत्य की प्राप्ति हो, सत्य की प्राप्ति ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। सत्य के खोजी को सत्य प्राप्त होता ही है। सत्य के खोजी बनो, सत्य वचन के नहीं, सत्य धर्म के खोजी बनो। आत्म वस्तु के त्रैकालिक सत्य स्वरूप के आश्रय से उत्पन्न होने वाला वीतराग परिणति रूप उत्तम सत्य धर्म जन जन में प्रकट हो, ऐसी पवित्र भावना के साथ